नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा आज का जो वीडियो है TGT PGT कला से संबंधित है और आप जानते हैं TGT PGT आर्ट में खूब अच्छे से आर्ट एंड कल्चर पूछा जाता है। तो आर्ट एंड कल्चर को हम लोग तैयार करने के लिए और जो है फाइनली सिलेक्शन लेने के लिए जो नई शिक्षक भर्ती निकली है TGT आर्ट की, आप जानते होंगे उसमें अब पदों की संख्या 148 ही बची है। सभी क्राइटेरिया देखने के बाद कुल मिला के 148 पर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में आए हैं। तो हम लोग उसे टारगेट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और टेस्ट पेपर 67वां सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले 66 टेस्ट पेपर हो चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं उनको आपने नोट डाउन कर रखा होगा। आज के इस वीडियो में भी 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लिए गए हैं। नए और पुराने क्वेश्चनों का समावेश है, तो बहुत अच्छे से करिएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है पेन पेपर उठा के बैठ गए होंगे, नोट डाउन करेंगे। जो आपको मूल्यांकन विधि बताई गई है वो मूल्यांकन मेथड आप इस्तेमाल करेंगे। जैसे टेस्ट पेपर 67 का पहला क्वेश्चन लिया गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन किस शहर में विकसित है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन किस शहर में बेटा? ऑप्शंस में दिए गए हैं मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली, पटना। 4 ऑप्शंस दिए गए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप जानते हैं अहमदाबाद कहाँ पड़ता है? गुजरात वाला बेल्ट। और अहमदाबाद में ही मूल रूप से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन स्थित है, जिसे हम लोग पालड़ी जगह का नाम है और अहमदाबाद में स्थित है। तो राइट आंसर सी के साथ जाएगा, अहमदाबाद इज़ द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। और दूसरा क्वेश्चन कहा गया है, निम्न में से एक त्रियामी कला है, 3 आयामी यानी 3 आयामों से मिलने वाली कला कौन सी है बेटा? ऑप्शंस हैं काव्य कला, चित्रकला, लिपि कला, मूर्ति कला। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते हैं त्रियामी कला हम लोग मूर्ति कला को कहते हैं। तो यहाँ त्रियामी कला के साथ मूर्ति कला राइट आंसर बनेगा, यानी सी इज़ द राइट आंसर है। स्टार लगा लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है त्रियामी कला वाला। ठीक है। प्रश्न संख्या 3, कबीरदास ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? बेटा निर्वाण होता है जहाँ मृत्यु हो और फाइनली उन्हें दफन किया जाए, वो जगह कहाँ है? ऑप्शंस में है वाराणसी, गया, सारनाथ, मगहर। तो कबीरदास का निर्माण मूल रूप से आप जानते हैं मगहर में संपन्न हुआ है। अभी लेटेस्ट में राष्ट्रपति जी वहाँ गए थे और प्रधानमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री के साथ गए थे। ठीक है। तो राज्यपाल और योगी आदित्यनाथ जी थे, साथ में जो है भारत के राष्ट्रपति, वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे। ये लोग मगहर ही गए थे, उसका जीर्णोद्धार करवाए हैं, बहुत सारी सौगात दिए हैं वहाँ योजनाओं की। तो मगहर में कबीरदास का जो है निर्वाण प्राप्त हुआ था, मृत्यु हुई थी, वहीं वो लोग मूल रूप से स्वर्ग को सिधारे थे। तो राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा। प्रश्न संख्या 4 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, गुप्त काल की सर्वप्रमुख विशेषताएं हैं। तो ऑप्शंस में है गुप्त काल की विशेषताओं में कि मूर्ति कला रहा, चित्रकला रहा, मंदिरों का निर्माण रहा या फिर काष्ठ कला रहा। तो बेटा आप जानते होंगे गुप्त काल में सबसे ज़्यादा मंदिरों का निर्माण हुआ है, तो राइट आंसर बी के साथ जाएगा, मंदिरों का निर्माण। मुख्य विशेषता मंदिरों का निर्माण ही रहा है गुप्त काल में। गुप्त काल में सोने के सिक्के भी खूब जारी किए गए हैं, तो राइट आंसर यहाँ बी के साथ चला जाएगा, मंदिरों का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, चौक पूर्णा लोक चित्रण कहाँ की परंपरा है? ऑप्शंस में है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। बेटा चौक पूरने की जो कला है मूल रूप से उत्तर प्रदेश की है, तो उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर बन जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर। जब कुछ लोग सोच रहे होंगे ऐसे क्वेश्चन TGT में पूछे जाते हैं, बेटा ऐसे ही क्वेश्चन सेम पूछे जाते हैं, इससे जैसे लिखे हैं ऐसे पूछे जाएंगे। 4 ऑप्शंस दिए गए होंगे, आपको OMR शीट मिलेगी, गोला करना होगा। यही सारे ऑप्शंस हैं, यही सारी विधाएं हैं। ऐसी विधा पास करके आपको फाइनली एक योग्य मास्टर बनना होता है। प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। पूछा गया लकड़ी तथा श्वान कलाकृति किसकी है? तो लकड़ी और श्वान किसकी कलाकृति है बेटा? ऑप्शंस में है सूजा, रजा, रामकिंकर बैज या फिर शंखू चौधरी। 4 ऑप्शंस में राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते हैं रामकिंकर बैज इसके साथ राइट आंसर बनेंगे। लकड़ी और श्वान के लिए रामकिंकर बैज जाने जाते हैं, सी इज़ द राइट आंसर हो जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है, बौद्ध भिक्षु किसमें रहते थे? बौद्ध भिक्षु किसमें रहते थे? ऑप्शंस में है बिहार, स्तूप, बस्तियाँ या फिर मंडप। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान बिहार कहलाता है, और बौद्ध भिक्षु पूजा जहाँ करते थे उसे स्तूप कहा जाता है। ठीक है।
उसे चैत्य कहा जाता है बेटा, उसे चैत्य कहा जाता है। पूजा वाले स्थान को चैत्य कहा जाता है, याद रखना है, चैत्य, चैत्य। ठीक है, तो बौद्ध भिक्षु किस में रहते थे? तो बिहार में रहा करते थे। बिहार वर्तमान नालंदा के पास वाला एरिया, जो पटना की राजधानी भी है, वही है बिहार। तो बौद्ध भिक्षु बिहार में रहा करते थे, छोटी सी गुफा टाइप की बनाते थे। राइट आंसर फर्स्ट के साथ जा रहा है। प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। पूछा गया नंदलाल बसु का जन्म कहाँ हुआ है? अभी कल हमने नंदलाल बोस को पढ़ा या फिर नंदलाल बसु को पढ़ा है। कई किताबों में बसु लिखा मिलता है, कई किताबों में बोस लिखा मिलता है, लेकिन नाम फाइनली नंदलाल बसु ही है, याद रखना है। नंदलाल बसु का जन्म कहाँ पे हुआ है? ऑप्शंस में है गुजरात, बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश। आप जानते हैं इनका जो प्रारंभिक शिक्षा है वो तो मूल रूप से बिहार में स्टार्ट होता है, लेकिन जो है इनकी अधिकतर शिक्षाएं जो है बंगाल में होती हैं। लेकिन मूल रूप से नंदलाल बसु की अगर बात करें तो बिहार प्रांत में जन्म होता है। इनके पिताजी भी एक अच्छे आर्किटेक्चर थे, मूर्तिकार थे, शिल्पकार थे। तो राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा, बिहार इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। पूछा गया बाटिक पेंटिंग किया जाता है। बाटिक पेंटिंग कहाँ किया जाता है बेटा? ऑप्शंस में है कपड़ा, कागज़, दीवार, चेहरा। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते हैं बाटिक पेंटिंग के लिए कपड़ा जिम्मेदार होता है। कपड़ों पे जो कुछ छपवाया जाता है वो बाटिक पेंटिंग के थ्रू ही होता है। तो राइट आंसर कपड़े के साथ जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 10 में कहा गया है मेघदूत और कुमार संभवम किसकी रचना है? बहुत महत्वपूर्ण डाटा पूछा गया बेटा। मेघदूत और कुमार संभवम किसकी रचना है? दांडी, बाणभट्ट, भवभूति या फिर कालिदास। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप सब जानते हैं कालिदास साहब ने लिखा है, बाबा कालिदास ने मूल रूप से मेघदूत की रचना की, कुमार संभवम की रचना की। तो राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा, कालिदास इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 11 की तरफ बढ़ते हैं। 11 में पूछा गया भावेश सान्याल कौन थे? भावेश सान्याल कौन थे? ऑप्शंस में है चित्रकार, छापाकार, मूर्तिकार, छायाकार। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो भावेश सान्याल कौन थे बेटा? ऑप्शंस में सही जाएगा चित्रकार, यानी ए इज़ द राइट आंसर बनेगा। चित्रकार इज़ द राइट आंसर। भावेश सान्याल फेमस चित्रकार हैं, याद रखना है। और ये लेटेस्ट वाले में बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं समसामयिक चित्रकारों में। ठीक है, तो राइट आंसर फर्स्ट के साथ जा रहा है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये। प्रश्न संख्या 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 12 में कहा गया है ए रामचंद्रन की चित्र श्रृंखला है। ए रामचंद्रन की चित्र श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शंस में दिए गए बाउल डांस, बिजू का, उमर खैयम या फिर ययाति। तो ए रामचंद्रन सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्धि प्राप्त किए वो ययाति चित्र श्रृंखला के लिए प्राप्त किए। 2021 TGT में सीधा सीधा यही क्वेश्चन छपा है, 2021 TGT में। तो ए रामचंद्रन की चित्र श्रृंखला क्या है? ययाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। पूछा गया काइनेटिक मूर्ति शिल्प के लिए जाने जाते हैं। काइनेटिक मूर्ति शिल्प के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शंस में है नागजी पटेल, कनाई कुन्ही रमण, अंकित पटेल या फिर अर्जुन प्रजापति। तो बेटा काइनेटिक मूर्ति शिल्प के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो वो अंकित पटेल प्रसिद्ध हैं। राइट आंसर डी के साथ जाएंगे, अंकित पटेल इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 14 में कहा गया है अनीस कपूर की महत्वपूर्ण रचनाएं कौन सी हैं? अनीस कपूर एक अच्छे चित्रकार हैं, उनकी रचनाएं आपको बतानी है। ये छेछड़ी, क्लाउड गेट, डेविड और बुद्ध। तो इन चारों में से राइट आंसर क्या बनेगा? तो अनीस कपूर की सबसे अच्छी रचना है क्लाउड गेट। क्लाउड गेट राइट आंसर सी के साथ जाएगा, क्लाउड गेट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 की तरफ बढ़ते हैं। 15 में कहा गया भारत में समीक्षावाद किसने स्थापित किया? भारत में समीक्षावाद किसने स्थापित किया? ऑप्शंस हैं RS बिष्ट, MH अंसारी, GB लाल या फिर RC शुक्ला। तो बेटा भारत में समीक्षावाद की अगर बात करें तो किसने स्थापित किया है? ऑप्शंस बहुत सारे दिए गए, लेकिन रामचंद्र शुक्ला इसके राइट आंसर होंगे, यानी RK शुक्ला। RC शुक्ला, रामचंद्र शुक्ला राइट आंसर बनेंगे। समीक्षावाद को इन्होंने इस्टेब्लिश किया है, वो भी भारत में। राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा। प्रश्न संख्या 16 की तरफ बढ़ते हैं। 16 में कहा गया द स्टूडियो किस कलाकार का है? द स्टूडियो का कलाकार कौन है? द स्टूडियो को किसने बनाया? ऑप्शंस में है कुर्बे, डेविड, पिकासो, माने। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? कुर्बे, डेविड, पिकासो, मानो। राइट आंसर किसके साथ जाएगा बेटा? पिकासो के साथ जाएगा। द स्टूडियो को जो है बनाने का काम पिकासो का रहा है। राइट आंसर जो है बी के साथ जा रहा है, पिकासो इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है पेंटर ऑफ सीरीज किसने कहा है या फिर किसे कहते हैं? पेंटर ऑफ सीरीज किसे कहते हैं? मोने, डोगा, माने, रेनवार। आप जानते हैं पेंटर ऑफ सीरीज। पेंटर ऑफ सीरीज की जो उपमा है वो मिली है क्लाड मोने को। क्लाड मोने राइट आंसर बनेंगे। क्लाड मोने इज़ द राइट आंसर, यानी फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। पेंटर ऑफ सीरीज की उपमा क्लाड मोने को प्राप्त है, ये राइट आंसर हो जा रहा है।
टेस्ट पेपर 67 का 18वां क्वेश्चन कह रहा है गोथिक कला का प्रधान केंद्र रहा है, गोथिक कला का प्रधान केंद्र रहा है इटली, स्पेन, इंग्लैंड, फ्रांस। राइट आंसर किसके साथ जाएगा गोथिक पे? तो बेटा गोथिक का प्रधान केंद्र मूल रूप से इटली में रहा है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ चला जाएगा, इटली इज़ द राइट आंसर। टेस्ट पेपर 67 का सेकंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा है राजा रवि वर्मा जाने जाते थे। राजा रवि वर्मा किस लिए जाने जाते थे बेटा? वाश पेंटिंग, जल रंग पेंटिंग, टेम्परा पेंटिंग या फिर तैल रंग पेंटिंग। तो राजा रवि वर्मा सबसे ज़्यादा जो ख्याति प्राप्त हुए हैं वो तैल रंग पेंटिंग के लिए हुए हैं, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। वही क्लेमन्नूर केरला वाले राजा रवि वर्मा, याद रखना है, तैल रंग पेंटिंग के लिए जाने जाते हैं। डी राइट आंसर हो जा रहा है। टेस्ट पेपर 67 का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रसिद्ध रचना वृक्ष प्रेमी, द ट्री लवर। द ट्री लवर किसकी है? ऑप्शंस में हर्षित कुमार हल्दर, एम.एफ. हुसैन, अकबर पदम सैनी या फिर विनोद बिहारी मुखर्जी। तो आप जानते हैं वृक्ष प्रेमी द ट्री लवर को जो है चित्रित करने का काम मूल रूप से विनोद बिहारी मुखर्जी जी का रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर सी बनेगा। कुल मिला के टेस्ट पेपर जो है 67 कंप्लीट होता है। इसमें आपके कितने क्वेश्चन सही जाते हैं आपको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना है। उम्मीद करता हूँ इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।